चित्त कोमल होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो उन्होंने सबसे पहली बात कही कि ऐसे लोग मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, 4 गुण तो ये बताए। उन लोगों के प्रति भी मैत्री भाव रहे जो आपके आसपास उन्नति करते हुए आगे बढ़ रहे हों, जबकि उनको देखकर जलन होती है। अपने से आगे बढ़ते हुए देख करके व्यक्ति को जलन होती है। उनके लिए भी मंगल कामना। मैंने पिछले दिनों एक चीज कही थी कि अगर किसी की दुकान में काम धंधा कम चल रहा हो और बराबर वाला का बहुत चल रहा हो, बराबर वाली दुकान का माल बहुत बिक रहा हो और अपना बिके ही नहीं, सारे ग्राहक बराबर वाले के पास जाकर खड़े हो जाएं और अपनी दुकान में मक्खियां ही आकर के खड़ी रहें, तो कोई आए नहीं। तो बराबर वाले की तरफ झांक झांक के गुस्सा आया करता है लोगों को। क्या करना चाहिए? उसे देख के जलो भुनो नहीं, मुस्कुराओ, खुश हो और कहो कि लक्ष्मी यहां तक आ गई है, अब क्यू में अगला नंबर मेरा ही है। रास्ता देख लिया उन्होंने कि इधर ही इसी लाइन में चलना है, तो मेरा भी नंबर आने वाला है। और अगर जलने लग जाओगे तो जो लक्ष्मी जी इधर आ रही हैं तो हो सकता है सड़क के उस पार चली जाए। जलने वाला अपना सुख चैन खराब कर लेता है। बहुत सारी महिलाएं, पति का ध्यान नहीं उसकी तरफ है तो उसको पता नहीं क्या क्या मन में शंकाएं आने लगती हैं। शंकाएं आने लगती है तो और कूड़ने लग जाएगी और अपनी शक्ल खराब कर लेगी, अपनी वाणी खराब कर लेगी, अपना व्यवहार खराब कर लेगी। उसके अंदर का जो आकर्षण है वो भी खत्म हो जाएगा। झगड़ा झगड़ा, कलेश कलेश, महाकलेश कलेश। जितना ज्यादा कलेश रखोगे ना, आकर्षण खत्म हो जाएगा, ग्रहण करने की शक्ति खत्म हो जाएगी। स्थितियां इतनी खराब हो सकती हैं, पति पत्नी के बीच में 36 का आंकड़ा हो जाएगा। हिंदी में जब 3 और 6 लिखते हैं ना, तो 3 के तरफ पीठ करके 6 बैठा होता है, तब 36 लिखा जाता है। मराठी में भी ऐसे लिखते होंगे, 3 ऐसे लिखा, उसके बाद जब 6 लिखेंगे तो 3 का ही उल्टा 6 लिखा जाता ना, ऐसे तो दिखाई देता दोनों 36 का आंकड़ा, मतलब दोनों पीठ करके बैठे हुए। और जैसे दोनों का मुंह ऐसे होता है तो बन जाता 63, 63, एकदम बढ़ जाते हैं। पीठ करोगे, कबीर ने लिखा, करबट भला न करवट तेरी। करबट होता था ना, एक कुआं बना होता था जिसमें आरे लगे होते थे। लोग मुक्ति के लिए जाके वहां छलांग लगा देते थे, कट के मर जाते थे। काशी में ऐसा कुछ लोगों ने बना रखा था कि उसको बोलते थे करबट, कि करबट भला न करवट तेरी, तो पीठ करके मत बैठ, वहां कट के मर जाना अच्छा। करबट भला न करवट तेरी, हाथ पकड़ सुन विनती मेरी। वो भगवान, मुझसे पीठ फेर के मत बैठ, इससे तो अच्छा करवट के अंदर जाके मर जाए। तो हाथ पकड़ और विनती सुन, क्योंकि मैं इस दुनिया की तरफ पीठ करना चाहता हूं, पर तेरी तरफ मुंह किए हुए हूं। अब तू भी मेरी तरफ मुंह मोड़, मेरी तरफ पीठ मत कर। ऐसी प्रार्थना है उनकी। तो घर में भी जब आकर्षण खत्म हो जाता है ना, तो दोनों की एक दूसरे की तरफ पीठ ही पीठ होती है। हाँ, छोटी मोटी लड़ाई तो पति पत्नी की चलती है, वो तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार होता है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक जंग है जब तक पत्नी संग है। ये जहां जहां भी होते हैं दोनों पति पत्नी, सच्चे पति पत्नी कहीं बैठे होंगे, बिना लड़े नहीं रह सकते। थोड़ी देर के बाद लड़ाई शुरू हो जाती, पता नहीं किस बात पे होती, बिना बात के लड़ पड़े। एक व्यक्ति से जब पूछा कि आपकी पत्नी हॉस्पिटल में थी, अब कुछ ठीक है?
नहीं अब थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही, आज तो सुबह लड़ी भी थी, थोड़ी जान पड़ गई है। तो आगे चलते हैं। जीवन में जब आप संतुलन बनाकर चलते हैं और जब आपके अंदर ईर्ष्या भाव खत्म हो जाता है, जब आप किसी को बढ़ता हुआ देखकर भी मन में जलन नहीं लाते, बल्कि यही सोचते हैं इसका भला हुआ है, मेरा भी भला होगा, मेरा परमात्मा इस पर प्रसन्न हुआ है, भगवान इसको और दे और इसी के साथ मेरी ओर भी अपनी नजर रखे, तो आप पर कृपा ज्यादा होती। जलने से, कूड़ने से कृपाएं हट जाती हैं। तो पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन का जो सुंदर रूप है ना, उसमें यही दर्शाया है। मैत्री भाव, मैत्री, करुणा, दया, मुदिता और अच्छे लोगों को बढ़ता देख करके प्रसन्न हो, उपेक्षा और दुष्ट लोगों को देखकर उपेक्षा करें, सुख दुख में सम रहें, पाप पुण्य का विवेक रखें। तो ये 6 चीजें उन्होंने बताई जिससे चित्त कोमल होता है। मतलब अच्छे भक्ति वाले लोगों को अपने चित्त को इस स्थिति में पहुंचाना चाहिए। जैसे जैसे एज आगे बढ़े ना आपकी, तो शुरुआत से ही अपने चित्त को इस तरह का बनाते जाइए कि जिससे आप का हृदय भगवान से जुड़ा रहे, क्योंकि उसी से मेल करने के लिए दुनिया में हम लोग हैं, उससे विपरीत न जाएं। और ये ध्यान रखने की बात है कि परमहंसों का जो गुण माना गया है वो उसी तरह का होता है कि जिस तरह से सूर्य का प्रकाश पूरी दुनिया के लिए है, जैसे बादल बरसते हैं और इस धरती को हरा भरा करते हैं, ऐसे अच्छे लोग जो हैं जहाँ भी जाएंगे सबकी मंगल कामना करते हुए, सबका कल्याण करते हुए अपने आनंद में विचरण करते हैं। और जैसे किसी पेड़ के ऊपर बहुत सारे फूल आ जाए ना, तो वो उन्मुक्त हृदय से उसे बांटता रहेगा, रात है या दिन है, नीचे ढेर लग जाता है। कभी आप देखना, हार श्रृंगार का पौधा होता है ना, रात्रि में फूल आते हैं, उस पर गिरते हैं, तो एकदम इतने ज्यादा फूल आते हैं कि नीचे वो घेरा बना देता फूलों का, जैसे कोई बिस्तर सजा दिया हो फूलों का। वो चांद को देखकर खिलता है। और जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए उससे दवाई भी बनती है। वैसे जोड़ों में जो है ना, पति पत्नी को भी तो जोड़ा ही बोलते हैं ना, जोड़ों में दर्द रहता है ना, तो जोड़ों में तो दर्द होता ही होता है, लेकिन जोड़ों की दवाई भी उससे बनती है। पर वो वाली दवाई नहीं बनती कि जो पति पत्नी वाला जोड़ा है उसकी दवाई जो है हार श्रृंगार खत्म कर दे। उसके लिए तो गुरु की कृपा चाहिए और प्रभु का आशीर्वाद चाहिए। तो ये एकदम चारों तरफ जो है ना फूल बिखेर देता है, और ये नहीं देखता कि लेने वाला कोई है या नहीं है। जो प्रेम वाले लोग होते हैं उनके अंदर से प्रेम झरता रहता है। साधना कराने बैठते हैं ना हम लोग, तो उस समय एक शब्द आता है कि तुम उस तरह से बैठो कि तुम्हारे अंदर परमात्मा के प्रति वो प्रेम भाव हो कि मैं परमात्मा का वह प्रेम दूत हूं जो इस धरती पर प्रेम को बिखेरने के लिए हूं। मैं शांति दूत हूं, मेरे रोम रोम से चारों तरफ शांति प्रकट हो रही है। मैं वह आनंद को बांटने वाला परमात्मा का संदेश वाहक हूं जो इस दुनिया में आनंद का संदेश लेकर आया। तो अपने चारों तरफ उसी स्थिति को पैदा करें और चेहरे पर आनंद का भाव, हृदय में प्रेम, मन में शांति लेकर और फिर सहज होकर परमात्मा की कृपाओं को अपनी ओर आने दें। एक ऐसी स्थिति बनाई जाती है। और जब आप इस तरह से बैठते हैं तो आपको धीरे धीरे अपने आप को शिथिल करते जाते हैं, ढीला करते जाते हैं, तो उसकी कृपाएं आपके अंदर उतरती हैं। और थोड़ी देर के बाद आप ये महसूस कर दें मैं इस दुनिया से कहीं बाहर जुड़ गया हूं, कोई और लोक में पहुंच गया हूं। उसी को परमात्मा का साम्राज्य बोला जाता है कि आप माया लोक से
देवलोक से जुड़ गए हैं, माया लोक से ऊपर उठकर देवलोक से जुड़ गए हैं, जिसे परमात्मा का साम्राज्य कहते हैं। तुम भगवान के साम्राज्य में प्रवेश कर रहे हो, जहां से तुम्हारे अंदर शांति, चैन, आनंद, प्रसन्नता प्रवेश करने लगे। और हर एक को ये चीज जरूर करनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि एक पागलपन आदमी के अंदर हर समय सवार रहता, गुस्सा गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, इरिटेट रहना, दूसरों को इरिटेट कर देना, बिना मतलब के गुस्से में आना, खीज प्रकट होना, निंदा चुगली में रस लेना, दूसरों की बुराई करके मजा लेना, ये सारी चीजें उस समय आने लग जाती हैं जब हमारे अंदर का आनंद खत्म हो जाता है। और लोगों के जीवन में आप देखते हैं ना, चेहरे पर ये दुख की इतनी कहानियां लिखी दिखाई देती हैं, दरिद्रता का मारा, दुख का मारा, बहुत बुरी तरह से संतप्त। ये सब उसी कारण है कि हम लोगों ने अपने आप को ऐसा बना लिया है। इसलिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आपका जो घर है वो प्रेम मंदिर बन जाए। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो वो कवि भी थे। वो कहते थे कि तुम्हारा जो घर है ना, ये प्रेम मंदिर है। उन्होंने एक कविता लिखी थी कि घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। को भवन बना लेते हैं ना बहुत सारे लोग। राजा दशरथ ने तो अपने महल के एक कोने में जाके को भवन बनाया कि जिसने भी गुस्सा करना है जाकर वहां गुस्सा करो। सबका मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। सारे घर में हमारा तो बेडरूम भी को भवन, किचन भी को भवन, और ड्राइंग रूम भी को भवन, और जहाँ टीवी लगा हुआ है वो लिविंग रूम भी को भवन, बाकी रहा सा थोड़ा आंगन, वो भी को भवन। तो घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। सूरज कितना भी दूर हो, वाजपेयी जी की कविता पढ़ रहा हूं मैं, सूरज कितना भी दूर हो, उसको घर आने का रास्ता देना। उसकी किरणें तुम्हारे घर में आए। सूरज कितना ही दूर हो, उसको घर आने का रास्ता देना। और कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना। हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद छूने की कोशिश करना। घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। भीगने देना, बारिश में उछल कूद भी करने देना। हो सके तो बच्चों के हाथों में कागज की एक कश्ती दे देना। घर के सामने रखना एक पेड़, उस पर बैठे पक्षियों की बातें अवश्य सुनना। कि घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। और आखिर में मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी पंक्तियां, जिसके कारण मैं ये सुना रहा हूं आपको कि उम्र का हर एक दौर बड़ा मजेदार है। उम्र का हर दौर, उम्र का हर एक दौर मजेदार है। अपनी उम्र का मजा लीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए। जिंदा दिल रहिए जनाब, वक्त तो बीत रहा है, उम्र की ऐसी तैसी। अद्भुत व्यक्ति थे। तो ये प्रार्थना जरूर हमें करनी चाहिए भगवान से कि हमारे घर में मुस्कुराहट रहे, हंसना बोलना रहे, गुनगुनाना रहे। और जिनके घर में ये सब है
भले ही उनकी तिजोरी भरी भी है या नहीं भरी है, लेकिन उनका हृदय आनंद से तो जरूर भरा हुआ है। हम तो अपने घर में सामान भरने में लगे रहते हैं। जापानी लोगों का यह कहना है कि अपने घर में खाली जगह रखो। ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है और चारों तरफ का वातावरण अशुद्ध है। तुम जो घर में भीड़ लगाकर बैठे हो, चीजों की भीड़ लगा रखी है, तो सांस लेने के लिए तो स्पेस है ही नहीं। और तुम्हारी चीजों के अंदर जो धूल, मिट्टी के कण और बाहर से आई हुई सारी प्राणवायु के अंदर भी, ऑक्सीजन के अंदर भी मिलावट है, तो उसी के कारण एलर्जी, दमा, न जाने क्या क्या चीजें आती हैं। उनके घरों को आप देखें तो आपको बहुत खाली खाली घर दिखाई देते हैं। और जापानी लोगों का खुद का जीवन बड़ा समृद्ध जीवन है। और एक अच्छी बात उनकी और लगती है, कहीं मॉल में आप जा रहे हो तो वहां जो एलिवेटर होता है ना, चलने वाली सीढ़ी, तो एलिवेटर में आप ये देखेंगे वो दाईं साइड सारे लाइन में ऐसे खड़े रहते हैं, बाईं साइड पूरी खाली रखते हैं। पता नहीं कोई इमरजेंसी में जल्दी से भागता हुआ आ रहा हो, उसको जरूरत हो, शिष्टाचार है। और जब किसी को प्रणाम करते कितना झुक करके 3-3 बार ऐसे से करेंगे। और अपने घर में भले ही रिफ्लेक्टर लगाकर धूप लानी पड़े, वो धूप लाते हैं। और छोटे छोटे गमले, पत्तियां, फूल पत्तियों वाली, नकली फूल नहीं लगाते। नकली फूलों से एलर्जी ज्यादा आती है। आपके घर में हरियाली जितनी होगी ना, आप भी हरे भरे नजर आते हैं। फूल होने चाहिए आसपास। और थोड़ी देर के लिए निकलकर आप प्रकृति के बीच में जाएं, पंछी बोलते हो तो अपना फोन वोन, क्योंकि हम तो सारे पंछी की आवाज भी फोन में ही सुनने की कोशिश करते हैं, अपना फोन बंद करके थोड़ा नेचर के साथ जाके तो देखिए। जो आनंद और जो शांति वहां है, उसे दिल में भर के घर लेकर के आइए, आपकी जिंदगी महक उठेगी। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में अमृत भक्ति सत्संग का आयोजन होने जा रहा है दिनांक 4 से 7 फरवरी 2025, जिसमें विशेषकर ध्यान, यज्ञ, अनुष्ठान, सत्संग एवं अमृत गंगा महाआरती होगी। इनमें आवास एवं भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। स्थान सुधांशु जी महाराज कुंभधाम, प्लॉट नंबर 46, सेक्टर 6, नाग वासुकी मार्ग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन में भाग लेने के लिए अपना नाम पंजीकृत करवाने के लिए संपर्क करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिव मंगल महोत्सव 25 एवं 26 फरवरी 2025 दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में होने जा रहा है भव्य एवं विशाल कार्यक्रम। इस बार शिवरात्रि का अवसर है और यह अवसर हम सब के लिए बहुत ही हर्ष और आनंद देने वाला है। इस अवसर पर आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में अद्भुत कार्यक्रम रखा गया है, जिसको हम शिव मंगल महोत्सव के रूप में मनाएंगे। जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होगा शिव ध्यान, 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ, शिव तरंग एवं शिव महाआरती। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।